नहीं। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। ये असल में क्या है, पहले तो आप इसकी डिफिनीशन याद कर ले। ये बेसिकली इसमें ये प्रीपोजिशन की वो टाइप हैं जिसमें आप दो क्लासेस को रिलेट कर देते हैं। यानी आपकी एक क्लास C1 आ जाती है मान लो, और एक क्लास आपकी क्या होती है, C2 होती है। इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन आ जाती है। अब आप कहोगे कि सर किस तरह कनेक्शन होगी, वो अब बता देते हैं। अब देखिए, इसमें जो C1 क्लास में होता है उसमें फुली इंक्लूडेड होता है। C1 क्लास क्या होता है, फुली इंक्लूडेड होता है। यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो फुली इंक्लूडेड की बात होगी। फिर एग्जांपल से मैं क्लियर करूँगा। या तो ये फुली इंक्लूडेड होगा जो क्लास 1 होगा, C1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, या पार्शली इंक्लूडेड होगा। या किस तरह इंक्लूडेड होगा, पार्शली इंक्लूडेड होगा। या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो फुली एक्सक्लूडेड हो, जो फर्स्ट क्लास हो वो क्या हो, फुली एक्सक्लूडेड हो। या ऐसा भी पॉसिबल है कि पार्शली एक्सक्लूडेड हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जिसमें आप दो क्लासेस को जोड़ देते हो। इसमें हम अगर C1 के ऊपर बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है, जो किसके ऊपर काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट के तौर पर। जो C1 क्लास होती है वो तो या फुली इंक्लूडेड होता है, या पार्शली इंक्लूडेड होता है, या फुली एक्सक्लूडेड होता है, या पार्शली इंक्लूडेड होता है, या पार्शली एक्सक्लूडेड होता है। ये चार तरह के पॉसिबल केस है क्लास C1 की तरफ। किससे, फ्रॉम द प्रीडिक्ट क्लासेस से, प्रीडिकेट क्लास से। क्या होगा, अब एग्जांपल से काम लेते तो फिर ये आपको एग्जांपल से बड़ा अच्छा क्लियर होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ ऑल इवन नंबर, ये जो सारी इवन नंबर है वो क्या है, आर इंटीजर। सारे इवन नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इवन नंबर को O से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन, इसमें ये होते हैं। ठीक हो गया जी। और जो इंटीजर होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 अप टू सो ऑन। अब अगर आप देखें, आपका जो सब्जेक्ट क्लास है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास इवन नंबर है, वो फुली इंक्लूड हो रहा है किस में, इस नंबर में, क्योंकि इसमें +-2 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, आगे +-4 भी होगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इसके लिए जो Z1 होगा ये प्रीडिकेट क्लास होगा। प्रीडिकेट क्लास है ये। कौन सा क्लास है, प्रीडिकेट क्लास। यानी दोबारा रिपीट करो इस डिफिनीशन को, जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन है इसमें दो क्लासेस का कनेक्शन होता है। जो क्लास नंबर 1 होता है वो फुली इंक्लूडेड होता है, या पार्शली इंक्लूडेड होता है, या फुली एक्सक्लूडेड होता है, या पार्शली एक्सक्लूडेड होता है। अब मैंने एग्जांपल ले ली कि ऑल इवन नंबर आर इंटीजर। अब देखिए, ये ऑल इवन जब मैंने कहा तो इसका मतलब है कि पूरा, तो इसका मतलब है फुली इंक्लूड की तरफ मैंने फुल इंक्लूड को मैंने डिस्कस किया। किस में है, इंटीजर में। तो वो तो हमें पता है कि इंटीजर में है। अब आप देखें, अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, ऑल ह्यूमन, सारे जो ह्यूमन है वो मॉर्टल है, आर मॉर्टल। अब देखिए, ये इसका प्रीडिकेट क्लास है। ये ऑल ह्यूमन क्या है, ये क्लास 1 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, ये दूसरा क्लास C2 आ गया। अब अगर आप इस क्लास 1 को देखें, ये पूरा क्लास किस में इंक्लूड हो रहा है, इसमें। ये फुली इंक्लूडेड हो रहा है दूसरे में। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब देखिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जो मैंने डिफरेंट क्लासेस बताई, फुली एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड वगैरह, अब इसकी बुनियाद पे टाइप बनते हैं। पहला टाइप क्या होता है, ए पर्टिकुलर एफर्मेटिव। क्या टाइप होता है, होल सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन प्रीडिकेट। पहले तो कैटेगोरिकल यानी CP के कितने क्लासेस हैं, कितने प्रीपोजिशन इसके बनते हैं, कितने टाइप्स बनते हैं। एक बनता है A टाइप, दूसरा बनता है I टाइप, ठीक हो गया, और तीसरा बनता है
इस तरह बनते जाएंगे। आई टाइप और इस तरह एक ई टाइप होगा, ई टाइप बनता है। और चौथा क्या होगा, चौथा भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ओ टाइप। ये इसके 4 टाइप होते हैं। बस इसी हर एक टाइप को क्या करते हैं अब डिस्कस करते हैं। पहले क्लास को लेते हैं। पहला ए टाइप जो है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए टाइप में जो सब्जेक्ट क्लास हैं, कौन सा क्लास है, जो सब्जेक्ट क्लास हैं जिसको मैंने C1 नाम दिया था, ये फुली इंक्लूडेड होता है। ये क्या होता है, फुली इंक्लूडेड होता है, यानी सबसेट होता है। यानी C1 पूरा दूसरे क्लास में, प्रीडिकेट क्लास में आ जाता है। C1 जो है वो सब्जेक्ट क्लास है और दूसरा क्या है, प्रीडिकेट क्लास है। अब एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगी। अब आप कहोगे कि सर कौन सी एग्जाम्पल ले ले। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा। ऑल इवन नंबर, सारे इवन नंबर, ऑल इवन नंबर आर इंटीजर। जो पहला मैंने एग्जाम्पल लिया था वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ रहा है। इवन नंबर कौन से होते हैं, ओ सी डी नोट किया जाता है 0 +2 -2 +4 -4 अप टू सो ऑन। इंटीजर क्या होता है, जेड सी डी नोट किया जाता है 0 +1 -1 +2 -2। अब आप देख सकते हैं ये आपका C1 क्लास आ गया, यानी सब्जेक्ट क्लास जिसको मैंने अब ये पूरा ये सब्जेक्ट क्लास अगर आप देखिए ये सारे हिंस से इसमें आ रहे हैं तो ये सबसेट बन रहा है C2 का। अब मैं इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऑल एस आर पी। ऑल एस पूरा जो सब्जेक्ट क्लास है वो किस में आ रहा है, P में आ रहा है। ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। यानी ये इसकी फॉर्म होगी कि जब भी आप क्लास 1 को डिस्कस करोगे, यानी कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के ए टाइप को डिस्कस करोगे, इसमें एक क्लास दूसरी क्लास में फुली इंक्लूड होगा। पॉइंट। अब डिस्कस करेंगे सीपी की दूसरी टाइप कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन के। फर्स्ट हमने ए टाइप को डिस्कस किया जिसमें पूरा सब्जेक्ट क्लास दूसरी प्रीडिकेट क्लास में आ जाए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आई टाइप। आई टाइप में क्या होगा, आई टाइप बड़ा सिंपल है जी। आई टाइप बहुत ही सिंपल है। पहले इसकी इंग्लिश सीखे। इसकी इंग्लिश का क्या होगा, इसकी इंग्लिश ये होगी सम स्टूडेंट, कुछ जो स्टूडेंट है, बल्कि इस तरह लिखते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सम आर पी, सम इस, यानी सम सब्जेक्ट जो इस क्लास है आर पी, वो किस में है, पी में है। अब एग्जाम्पल से जब मैं ये क्लियर करूंगा तो आप इसको क्या करेंगे, इससे ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अगर मैं कहूं एटलीस्ट 1 स्टूडेंट इज इन एथलीट, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ एटलीस्ट 1 स्टूडेंट इज इन एथलीट। अब देखिए एटलीस्ट का मतलब सम, एटलीस्ट का मतलब है कुछ स्टूडेंट, यानी एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, एक तो जरूर होगा एथलीट। अब देखिए आप कहोगे कि सर किस तरह, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें एक तो एथलीट निकलेगा, इसमें एक तो एथलीट निकलेगा, तो ये क्या होगा। अब मैथमेटिक्स में ये एग्जांपल बड़ा क्लियर हो जाता है। अगर मैं मैथमेटिकल एग्जांपल ले लूं, सम प्राइम नंबर आर इवन। अब इवन का तो आपको पता है, पहले इवन को लेते हैं 0 +2 -2 +4 -4 अप टू सो ऑन। अब प्राइम नंबर हमें पता है कि सर प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में क्या होता है 2 3 5 7 9 नहीं है 11 अप टू सो ऑन। अब आप देखिए इस इवन नंबर में सारे तो नहीं है, लेकिन कुछ तो पी में आ रहे हैं ना। ये आपका सब्जेक्टिव क्लास है, यह आपका सब्जेक्टिव क्लास है और ये आपका प्रीडिकेट क्लास है। कौन सा क्लास है जी, प्रीडिकेट क्लास। अगर आप सब्जेक्टिव क्लास का कोई एक नंबर तो एटलीस्ट आ रहा है ना, अगर आप 2 को देखें 2 तो इधर आ रहा है, तो इसको कहते हैं आई टाइप कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। अब कुछ और डिस्कस करते हैं, अब डिस्कस करेंगे और कौन सा डिस्कस करते हैं, ई टाइप को डिस्कस करते हैं। ये सारे डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी।
मैं हर एक को नाम भी दे रहा हूँ प्रॉपर। पहले इसकी इंग्लिश सीखे, पहले इसकी इंग्लिश सीखे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी इस क्लास की। क्या होगा सर? नो एस आर पी, नो एस आर पी। इसका मतलब ये बना कि कोई भी एस पी नहीं है, कोई भी एस पी नहीं है। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। अब देखें, नो बर्ड्स आर मैमल, नो बर्ड्स आर मैमल, सारे बर्ड मैमल नहीं है। अब देखें, नो बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स, यानी पूरा एस इस मैमल में नहीं आ रहा। यानी एक्स को अगर मैं मान लो कि मैंने एक्स एक एलिमेंट है, वो एस में है, सब्जेक्टिव क्लास में है, लेकिन ये जो एस है ये पी में नहीं होगा। अब मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी कवर कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, मैथमेटिक्स एग्जांपल बड़ा अच्छा होगा, इसके ऊपर फिट आएगा। नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। अब देखें, नो ऑड नंबर किस तरह होते हैं? 1 3 5 7 9 अप टू 1। क्या इसमें कोई नंबर, मान लीजिए सारे नंबर x ले ले, ये सारे नंबर क्या ले ले? x ले ले। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? O से। क्या ये कोई भी 2 से डिवाइड हो रहा है? अगर मैं नेक्स्ट लिखूं एंड सारे 2 से डिवाइड नहीं होते, मैं इस तरह क्रॉस कर, तो ये होती है आई टाइप कैटेगरी, ई टाइप कैटेगरी सॉरी। फिर नेक्स्ट एक्स की एक और टाइप आएगी, ओ टाइप कैटेगरी। ओ टाइप में क्या होता है? ओ टाइप की पहले इंग्लिश सीखे, ओ टाइप की पहले क्या सीखे? इंग्लिश सीखे। सम एस आर नॉट पी, कुछ एस पी नहीं होंगे, यानी कुछ तो होंगे, कुछ पी में आएंगे, लेकिन सारी नहीं होंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मतलब ये बना कि x है बिलोंग टू s, ये s में कुछ एलिमेंट s हैं, लेकिन पॉसिबल है कि ये x p में नहीं होंगे। अगर मैं कुछ एलिमेंट y ले लूँ s में, वो पॉसिबल है कि p में हो जाए। यानी कुछ पॉसिबल है लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं है। ये होती है ओ टाइप कैटेगरी। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश की एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिखूं सम फ्रूट आर नॉट स्वीट। अब देखिए, फ्रूट तो सारे तकरीबन ऑलमोस्ट स्वीट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे आएंगे जो स्वीट नहीं होंगे। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? ओ टाइप कैटेगरी होगी। या मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, मैथमेटिक्स एग्जांपल बड़ा फिट आता है इसके ऊपर। सम रियल नंबर, कुछ रियल नंबर आर नॉट इंटीजर। अब देखें, अगर मैं 1/2 ले लूँ, 1/2 इंटीजर में नहीं है। इंटीजर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इंटीजर क्या होता है, 0 + 1 - 1 + 2 - 2। क्या इसमें 1/2 है? नो। लेकिन ऐसे नंबर है कि अगर मैं 1 ले लूँ, 1 रियल भी है और इंटीजर भी है, यानी ये इसमें कुछ तो पॉसिबल है कि वो दोनों में हो, कुछ पॉसिबल है कि एक में हो दूसरे में ना हो। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आप देखें, अब हम डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन को। ये बड़ा आसान सा चीज़ है। अब देखें, पहले हम क्या करते थे, 2 क्लासेस लेते थे जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। एक क्लास 1 था और एक क्लास क्या था? 2 था। ये सब्जेक्ट क्लास था, ये सब्जेक्ट क्लास था, और दूसरा क्या था? प्रीडिकेट क्लास था। ऐसे ही था बिल्कुल। अब देखिए, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन आएगी। इन दोनों के दरमियान हम क्या डालेंगे? एक रिलेशन डालेंगे। जब आप सब्जेक्टिव क्लास और प्रीडिकेट क्लास के दरमियान एक रिलेशन डाल लेते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। अब आप कहोगे कि सर एक एग्जांपल से काम ले, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ले लूँ ऑल स्क्वायर
ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। अब आप देखिए, ऑल स्क्वायर ये कौन सा क्लास हो गया, C1 हो गया। रेक्टेंगल कौन सा प्रेडिकेट क्लास हो गया, क्लास 2 हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों के दरमियान एक रिलेशन भी आ रही है कि सारे जो स्क्वायर हैं, देखिए रिलेशन आपको नज़र आ रहा है लेकिन आपसे थोड़ा सा वो यानी आपसे छुपा हुआ है, लेकिन आप खुद इसको निकाल सकते हैं कि जो सारे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर इस तरह होते हैं, रेक्टेंगल इस तरह होते हैं, कि ये स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूँ। ये इनके दरमियान एक रिलेशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप देखिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, इसके कितने कंपोनेंट बनते हैं, इसके मैक्सिमम इसमें 3 कंपोनेंट बनते हैं। ठीक हो गया। एक इसमें क्वांटिफायर होता है, दूसरा इसमें सब्जेक्टिव टर्म होता है या सब्जेक्टिव क्लास ले ले, तीसरा इसमें कपला होता है, कपला वो भी मैं बताऊंगा आपको, और चौथा इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट टर्म होता है या प्रेडिकेट क्लास लिख ले। अब आप कहोगे कि सर इसको एग्जांपल से समझा दे। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा। ऑल इवन नंबर, फिर मैं इस एग्जांपल में सबको जो दूंगा, ऑल इवन नंबर आर इंटीजर। अब देखिए ये जो ऑल है या ऑल के अलावा कुछ और टर्म भी इसके लिए यूज़ हो जाते हैं। नो भी हो सकता है, वो सम भी हो सकता है। ये होते हैं क्वांटिफायर। ये क्या होते हैं, क्वांटिफायर। डिफरेंट एग्जांपल में आपको ऑल नज़र आए, सम आ जाए, देयर एग्जिस्ट आ जाए, वो क्या होते हैं, क्वांटिफायर। ये इवन जो है ये सब्जेक्ट टर्म है या सब्जेक्ट क्लास है। ठीक हो गया जी। ये जो इंटीजर है ये प्रेडिकेट, इसमें दरमियान में एक आर भी आ रहा है, इसको कपला बोलते हैं। आर हो गया, एज हो गया, जो भी है ये क्या कंसीडर किए जाते हैं, कपला। ठीक हो गया जी। कोपोला, सॉरी कपला नहीं, कोपोला। आर हो गया, ठीक हो गया, आर नॉट हो गया, ये सारे किस तरह कंसीडर किए जाते हैं, कोपोला। ठीक हो गया जी। और लास्ट पे जो इंटीजर आ गया ये प्रेडिकेट क्लास हो गई, जिसको पी बोलते हैं, और सब्जेक्ट क्लास को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। मान लो अगर मैं एग्जांपल ले लो, ऑल एस आर पी, ये क्या है, क्वांटिफायर है। एस क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है, कोपोला। और पी क्या है, प्रेडिकेट क्लास है। ठीक हो गया जी। ये बड़ा आसान सा रिजल्ट। अब मैं डिस्कस करूंगा एक और टर्म। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर भी सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया जी। फिर देखिए क्वालिफायर एक होता है क्वालिफायर। इन यूनिवर्सल प्रीपोजिशन द क्वांटिफायर, यूनिवर्सल प्रीपोजिशन क्या है, ऑल और नो कंसीडर किए जाते हैं। वर्क इज अ क्वालिफायर, इसको क्वालिफायर की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक हो गया। जब आर और आर नॉट किस तरह आप यानी एडिशनली आप उसको किस तरह कंसीडर किए जाते हैं, क्या कंसीडर, क्वालिफायर कंसीडर किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक और नेक्स्ट स्लाइड के साथ। बहरहाल इसको मैं रीड करता हूँ, किसमें है, कुछ है नहीं। ऑल फिलोसफर आर ह्यूमन। बहरहाल इसने एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल कवर करते हैं। यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल क्वांटिफायर है। अब हम पहचान कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। फिलोसफर क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, या सब्जेक्ट क्लास हो गया, आसान है जी। और आर इसमें क्या हो गया, आर कापला हो गया, ये आपका कोपोला बनेगा। ठीक है। और ह्यूमन आपकी क्या आ जाएगी, प्रेडिकेट टर्म आएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें सम फिलोसफर। अब देखिए सम क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया। ठीक हो गया। फिलोसफर क्या हो गया, सब्जेक्ट टर्म। एग्जांपल से हम क्लियर कर सकते हैं। दरमियान में क्या आ गया, दरमियान में आर आ रहा है, ये क्या आ गया, कोपोला आ गया। ठीक हो गया। और ये जो वर्ड है, बहरहाल इसको मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर सकता, जो भी है ये प्रेडिकेट क्लास हो गई। बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ठीक हो गया।
लेकिन जब पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगी तो फिर उसको क्वालिफायर वर्ड यूज़ करोगे। बहरहाल इसको बाद में देखते हैं।